नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। तो बुलेटिन में आज बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां मेवात हिंसा को लेकर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। आगे बात करेंगे प्रयागराज की, जहां बच्चों एवं टीकाकरण से वंचित गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण कराएगा स्वास्थ्य विभाग। साथ ही आगे चर्चा होगी साहिबगंज की, जहां 14 वर्षीय नाबालिग से 3 लड़कों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। विगत कई दिनों से अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लगातार लापरवाही से मिहुना नगर की बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, जिससे महिलाओं को घर चलाने के लिए पानी व हवा की व्यवस्था एवं बच्चों की पढ़ाई में भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जिससे आज महिलाओं ने घर से निकलकर बिजली घर पर उग्र प्रदर्शन किया तथा चेतावनी देते हुए कहा कि बिजली में सुधार ना हुआ तो यहीं पर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। बिजली विभाग द्वारा बहुत से खंभों की केबल उतार ली गई है, जिससे नागरिकों में भारी रोष व्याप्त है। मामा शिवराज सिंह के राज्य में महिलाओं को अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए आज घर से सड़कों पर निकलकर अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। बड़ी शर्म की बात है कि महिलाएं मामा के राज्य में बिल्कुल भी सुखी नहीं है। व्यापारी वर्ग एवं आमजन में भारी रोष व्याप्त है। मेहुना नगर में बिजली की समस्या भयंकर रूप से व्याप्त है। नगर में पानी की सप्लाई बंद है, समय पे बिजली नहीं मिल रही, लोग परेशान हैं। ऐसी गर्मी में बच्चे महिलाएं पूरी तरह से परेशान हो रही हैं और बिजली विभाग अपनी मनमानी कर रहा है। बिजली विभाग ने अभी 2 खंभों के तार उतार लिए और 3 दिन से शिकायत की जा रही है, उसके बाद भी तार नहीं लगा रहे। आप इधर देखो पीछे कितनी महिलाएं और बच्चे परेशानी में बैठे हुए बिजली घर में। यहाँ कोई अधिकारी रहता नहीं है, जेई यहाँ रहते नहीं है। उनका जो सुनने में आया है कि वो सारे दिन दारू पीते हैं, इसलिए डी साहब के नाम से ज्ञापन दिया गया है। और अगर इस ज्ञापन पे कार्रवाई नहीं हुई, बिजली व्यवस्था नगर की नहीं सुधारी गई, तो आगे आने वाले दिनों में यहाँ पर हड़ताल की जाएगी और टेंट लगा के धरने पे लोग बैठेंगे और इनको सबक सिखाएंगे। जो भ्रष्टाचारी हो रही है इसको मेहुना विद्युत विभाग के लाइनमैनों ने अपनी मर्जी से 5,000 रुपये रिश्वत लेकर 5,000 रुपये रिश्वत लेकर किसी के मकान की छत के ऊपर से तार निकले थे, वो बगैर परमिशन के उतार लिए गए हैं। उस वार्ड की जनता पानी एवं बिजली के लिए त्राही मची है। संबंधित अधिकारी बिजली विभाग में कोई मिलता नहीं है, जन समस्या सुनने वाला कोई है नहीं है। ये समस्या कितने दिनों से चल रही है? 29 तारीख से ये समस्या चल रही है, 29/7। और बिजली समस्या तो 2 महीना पहले से चल रही है, जो नगर में कभी 1 घंटे लग के बिजली नहीं रहती। तो आप लोगों की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। बड़ी खबर बगाह से आ रही है, जहां उत्पाद थाना से शराब कारोबारी फरार हो गया है। बताया जाता है कि शराब कारोबारी राजा खान को हाजत में बंद किया गया था, लेकिन सुबह जब पुलिसकर्मियों ने देखा तो वह हाजत से फरार था, जबकि हाजत में सुरक्षा प्रहरी तैनात थे। सूचना के बाद उत्पाद अधीक्षक के नेतृत्व में मामले की जांच शुरू हो गई है। यूपी से बिहार आते वक्त 108 लीटर शराब के साथ राजा खान को एक कार में शराब की खेप के साथ गिरफ्तार किया गया था। शहादत से शराब कारोबारी भागा, उसमें 4 अन्य शराबी भी बंद थे। बड़ा सवाल यह है कि 5 लोगों के बीच हाजत से सिर्फ शराब कारोबारी ही कैसे भाग गया, और सवाल ये भी है कि हाजत की सुरक्षा में 24 घंटे सुरक्षा बल तैनात थे, तो फिर शराब कारोबारी बिना किसी मिलीभगत का कैसे फरार हो गए। मामले में उत्पाद अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि फरार कारोबारियों के साथ ही सुरक्षा में तैनात जवानों पर FIR दर्ज कराई जाएगी। शराब कारोबारी फरार हुआ। हाँ, घटना घटी है। वस्तुतः कल 8-9 बजे रात में एक लड़का गिरफ्तार हुआ था, राजा खां, एक इंडिगो कार के साथ, और लगभग 108.72 लीटर विदेशी शराब 2 ब्रांड के उत्तर प्रदेश के बने हुए थे। इसकी सूचना थाना प्रभारी के द्वारा मुझे दी गई थी रात में, उसको हाजत में बंद किया गया। उसके बाद आज सुबह लगभग 7 बजे मेरे थाना प्रभारी प्रभुनाथ सिंह ने जानकारी दिया कि उसमें से जो वो लड़का था राजा खां, वो हाजत से फरार हो गया है। उसी क्रम में मैं इंक्वायरी में आया हूं और
प्रथम दृष्टया जो मैं इंक्वायरी किया हूँ, जिस प्रकार लोग कह रहे हैं कि एग्जॉस्ट का जो छेद है, होल है, उससे अभियुक्त भाग गया है, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उससे कोई आदमी भागेगा। मैंने जा कर के उसके पीछे के हालात को भी देखा है, लेकिन पीछे जो एस्बेस्टस है, जहाँ से भागने का जगह हो सकता है, वहाँ किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस, वहाँ खरपतवार जिस प्रकार का है बरसात के दिनों में, उसी प्रकार का जमा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई मिलीभगत है। मैं अभी जांच में हूँ और इस संबंध में मैं लोकल पटखोली थाने में FIR भी दर्ज कराने जा रहा हूँ। उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होगी विधि सम्मत। FIR किस पे होगा? FIR तो जो फरार हुआ है उस पर भी FIR होगा, और इसमें जो संलिप्त पाए जाएंगे उन पर भी FIR होगा। बगाहा से सीनू संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। मेवात हिंसा को लेकर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन किया है और हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने हिंसा के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने CO को ज्ञापन सौंपकर प्रदर्शन भी किया। जो दिया है, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ हिंदू रक्षा दल संगठन से। क्या मामला, आप SSP ऑफिसर हैं? जो मामला चल रहा है, नूहू हरियाणा का जो मामला चल रहा है, शोभा यात्रा निकली थी बजरंग दल की, और वहाँ पर जिहादी मानसिकता वाले लोगों ने गाड़ियाँ को जला दिया और कई व्यक्तियों को आग के हवाले भी कर दिया है और उनकी हत्या भी कर दी गई है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि जो भी संपत्ति, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है, उस संपत्ति का, उनकी प्राइवेट जो संपत्ति है उसको तोड़वाकर उनकी भरपाई करी जाए और उनके खिलाफ NSA की कार्रवाई कराकर उनको जेल भेजा जाए। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। सघन मिशन इंद्रधनुष की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। इस मिशन को प्रारंभ करने हेतु हेडकाउंट सर्वे को पूर्ण किया जा चुका है। पूरी लिस्ट तैयार हो चुकी है। टीकाकरण हेतु जिले स्तर, ब्लॉक स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर मौजूद सभी अस्पतालों की जिम्मेदारी होगी। टीकाकरण 3 चरणों में किया जाएगा। आयोजित पहला चरण 7 से 12 अगस्त के बीच, दूसरा चरण 11 से 16 सितंबर, तीसरा चरण 9 से 14 अक्टूबर के बीच में होगा, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। जिसके क्रम में इससे पहले जिलाधिकारी प्रयागराज की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में टास्क फोर्स के ट्रेनिंग गठन को लेकर जिलाधिकारी प्रयागराज से चर्चा की गई है एवं उनके आदेश के बाद सभी वर्करों को ट्रेनिंग दी गई है, जिनमें आशा, ANM शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा धन 31,000 का लक्ष्य बनाया गया है। टीके का ये अभियान है, क्या इसके लेकर स्वास्थ्य विभाग की आगे तैयारियां हैं? जैसा कि हम लोगों ने आपको ब्रीफ किया, सघन मिशन इंद्रधनुष ये 3 चरणों में हम लोग इसको पूरा कर रहे हैं। पहला चरण 7 तारीख से 12 अगस्त के बीच में होगा। इसमें हमारी सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। इस तैयारी में सबसे पहले हम लोग जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में इंटर डिपार्टमेंटल एक टास्क फोर्स का गठन हुआ था, उसकी हम लोगों ने मीटिंग किया था। उसके बाद फिर सारे वर्कर को हम लोगों ने उसमें ट्रेनिंग दी गई है। सारे वर्कर में ANM, आशा, आंगनबाड़ी सबको ट्रेंड किया गया है। सारी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। 7 तारीख से हम लोग को टीकाकरण चालू। ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से ये स्वास्थ्य विभाग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीकाकरण करने का कार्य करेगा? जैसा कि मैंने बताया कि ये सघन मिशन इंद्रधनुष ये जो चलाया जाता है, जो हमारे छूटे हुए बच्चे हैं, ड्रॉप आउट बच्चे हैं, उनके लिए होता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है हेड काउंट सर्वे, जो हम लोगों ने पूर्ण कर लिया है। हेड काउंट सर्वे में हमारी लिस्ट बन चुकी है। ये सारे ब्लॉक स्तर लेवल के जो अस्पताल हैं उनके NOIC की जिम्मेदारी होती है, उन्होंने पूर्ण कर लिया है। शहरी जितने अस्पताल हैं उन्होंने पूर्ण कर लिया है। हमारा एक टारगेट सेट हो गया है, उस टारगेट में ही हमारी ड्यू लिस्ट बन गई है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं। टारगेट कितना बनाया गया है सर? टारगेट में हमारा हम लोग लगभग हम लोग 3,000 सत्र लगाएंगे, जिसमें 31,000 बच्चों को कवर करेंगे और 6,000 गर्भवती महिलाओं को। आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर रावेंद्र सिंह है, मैं नोडल NUHM प्रयागराज। प्रयागराज से सीनू संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। साहिबगंज जिला के बोरियो थाना क्षेत्र में एक 14 वर्षीय नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया।
जिसके बाद परिजनों ने चिकित्सकों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने पीड़िता को इलाज के बाद मेडिकल जांच के लिए साहिबगंज ले गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते 22 जुलाई की रात पीड़िता अपने घर में अपनी चाची और भाभी के साथ थी। तभी बाइक में सवार होकर 3 युवक आए और पीड़िता के आंख और मुंह में कपड़े बांधकर बारी बारी से दुष्कर्म किया, जिसके बाद पीड़िता की तबीयत बिगड़ गई। बताया जाता है कि घटना की रात पीड़िता के पिता किसी काम से बांझी गया था। इधर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थाना प्रभारी निरंजन कश्यप ने बताया कि मेडिकल जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। ये विजिट हुई है सर, क्या मामला है? सदर अस्पताल में हम अभी डिस्चार्ज थे और एक मैटर आया है रेप से संबंधित है और उसका मेडिकल बोर्ड करके जांच पड़ताल किया जा रहा है। FIR दर्ज किया गया है। उसमें जो सस्पेक्टेड थे जिसका नाम है उसको डिटेन कर लिया गया है। आगे जांच और अनुसंधान का पार्ट बड़ी सीरियसली हम लोग कर रहे हैं। साहिबगंज जिला से सीनियर संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।